जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 15 मई वार बुधवार और वही अपना सुबह का टाइम। घर के काम चालू हो गए हैं, थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत अभी रह गया है। फिलहाल हम सब लगे हुए हैं ये मशीन का जाबा चेंज करने में, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा दही नहीं रहती है ना, तो एक बिल्कुल छोटा सा जाबा रखा था, वो इस पर लगाने की सोच रही थी मैं, लेकिन ये एक नट खुलने में ही नहीं आ रहा था। और ये चले गए हैं खेत। हमारे यहाँ तो इसको जाबा ही बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे, क्योंकि हर जगह पर हर चीज़ का अलग अलग नाम रहता है। तो जी बस मशीन तो उठा कर रख दी मैंने। कोशिश तो तीनों ने बहुत की थी, लेकिन एक नट खुलने में नहीं आया। और 2 दिन की दही इकट्ठी करके फिर बिलोनी पड़ती है। लस्सी हमारे यहाँ सब ज़्यादा पसंद करते हैं, दही सबको ये है कि कम ही पसंद है। खा तो लेते हैं बच्चे और मैं तो फिर भी, लेकिन लस्सी की एक अलग ही बात होती है गर्मियों के मौसम में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मशीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो डेली डेली जो थोड़ी बहुत दही होगी वही अपनी बिलो लेंगे, घर का काम तो चल ही जाएगा। और ये कल रात को पीसी थी दाल, तो अभी इसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। दाल तो हमने हमारी चक्की से ही पीस ली थी, इसमें से आधी तो दाल घर पर खाने के लिए काम आ जाएगी और आधी का हम बेसन बना लेंगे, क्योंकि गर्मियों में सब्जी का आप सबको पता ही है कि डेली की ये रहता है कि अब क्या बनाएं। और हम तो जैसे हर साल नया अनाज निकलता है ना, तभी 20-25 किलो चने ले लेते हैं, तो 12 महीने का हमारा काम आराम से चल जाता है। और बस मैंने दाल साफ़ की थी, इतनी देर में ही आ गई थी मेरी छोटी सिस्टर। पहले से तो कोई प्रोग्राम था नहीं इसका आने का, बस ये अचानक से आ गई थी। और डैनी को हमने खुला छोड़ रखा था। वैसे डैनी ने इसका बड़ा ही अच्छा स्वागत किया था। और हमारे घर पर कोई भी आता है तो इसको हम अंदर बंद कर देते हैं। बाहर तो देखिए गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और इतना बड़ा कुत्ता देखकर डर तो सभी को लगता ही है, क्योंकि हम तो घर पर रखते हैं तो हमें तो आदत हो रखी है। मौसी दिखाई ना कौन उर्ली कांत तो जी अभी बज गए हैं 11 और हमारी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और ये आई है मेरी छोटी सिस्टर सरप्राइज देने के चक्कर में। और हम जैसों के लिए कैसा सरप्राइज ये है कि सुबह पता चलता तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते, तो आते ही बस चकला बेलन हाथ में पकड़ा दिए। इन्हों देख ले, तेरा सरप्राइज होगा मेरा सरप्राइज होया है, बनानी हर खानी है। तो बस चने बन गए हैं, थोड़ी सी पूरी और बना लेते हैं। बाकी तो कुछ तैयारी थी नहीं, पहले से पता होता तो थोड़ा बहुत कुछ और सोचते। रितिका ले पूरी बड़ी ना गल गल में तेरे रसोई में पकड़ा दे, मैं तेल मत काट दी है। तुम किन में बनाओ कोने रो तुम वीडियो में बना दिया तो हां और क्या। तो पहले बताओ जीते तो किन तैयारी करा नो बता है। हम सारे अपना एट टाइम आके सरप्राइज के चक्कर में फिर लाने देने लग जाओ है। एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ा है। तो कल बतावा मने बताओ समझे खाओ, बता के खाओ। ये तो मन रोटी खवा ये तनु का रोटी खवा दे मने है। और तो देख लेंगे हां 11 तक गए बजे। ना तो 12 बजे सीखाएगा, मैं इतनी भूख तक नहीं खाऊं। आजा रितिका आजा ले हो गया तेल भी गरम। गैस पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया। बस जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। मैं यूं क्यों धरो हैं, यूं क्यों धरो बाहर आओ। तेल है भाई 4 बोतल भरकर धर रखी थे जी ने। और बस अभी बाहर चटाई लगाकर हम बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए। चने मैंने छूक दिए हैं, थोड़ी सी पूरियाँ बना लेते हैं। सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं थी, बस रात को मैंने थोड़े से चने भिगोए थे, वो भी दोपहर को बनाने वाली थी मैं चाय के साथ। फिलहाल तो हमारी चटनी रोटी बनने वाली थी। फिर अभी कविता आ गई थी तो मैंने सोचा चलो चने और पूरी बना लेते हैं। अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये है कि गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा कुछ मेरी तैयारी हुई नहीं, क्योंकि पहले से तो इसने बताया नहीं। और देखिए हमारा तो यही है, पहले से पता रहता है तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं, थोड़ी बहुत कुछ तैयारी भी कर लेते हैं। अचानक से आने के चक्कर में तो ये है कि भाई काम भी नहीं हो पाता है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। और इसे यहाँ पर कुछ काम था नहीं, तो ज़्यादातर तो ये है कि पहले से ही हमारी तैयारी हो जाती है, आने वाली है। क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पता ही ना चले। तो जी बस अभी चने बन गए हैं और ये मैंने निकाल ली है झटपट गर्मा गर्म पूरियाँ।
और बस हमारी पूरी बनकर तैयार हुई, तब तक बाकी की तैयारी रितिका ने कर दी थी। थोड़ी सी प्याज कट कर ली, लस्सी वगैरह बनाकर तैयार कर ली। तो जी ये हमारी हो गई थाली तैयार। अभी बच्चे और कविता तो खाना खा लेंगी, तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ। बस मैंने बच्चों के लिए और कविता के लिए पूरियाँ बनाई थी, बाकी की रोटियाँ बनाएंगे। और देखिए मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दियों का हो या फिर गर्मियों का हो, मेहमान नवाजी में सबसे ऊपर खीर, पूरी, हलवा ये सारी चीज़ें ही आती हैं। और गरम गरम पूरियाँ तो खाने में वैसे देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमें तो बहुत कम मौका मिलता है ऐसे गरम गरम खाना खाने का, क्योंकि ससुराल में तो सबका यही है भाई, पहले सबके लिए खाना बनाओ, फिर सारा काम निपटाओ और लास्ट में फिर अपनी थाली लगाओ। और बस अभी खाना वाना खाने के बाद फिर हम बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। और बहनों का रिश्ता देखिए कुछ अलग ही होता है, और बातें तो हमारी काफ़ी लंबी चलती रहती हैं। वैसे तो फ़ोन पर भी 1-1 घंटा बातें हो जाती हैं, फिर भी मिलते हैं तब भी ये रहता है कि नहीं टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, 1 दिन 2 दिन रुक जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है रुकने का, सबकी वही भागम भाग वाली लाइफ रहती है। पर यह है कि पास पास हैं तो कभी कभी मन करता है तो मिलने के लिए आ जाते हैं। बाकी हम 3 बहनें तो यहीं इसी गांव में हैं, ये पास के गांव में हैं हमारा। तो फिर भी ये है कि तीनों का जैसे शादी ब्याह वगैरह में कोई भी प्रोग्राम रहता है तो मिलना जुलना हो जाता है, इससे थोड़ा सा कम मिलना हो पाता है। तो कविता तो चली गई थी अभी मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ पर, तब तक मैंने अपना किचन समेट लिया है, थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई की है और ये बर्तन वगैरह रखे थे वो साफ़ किए हैं। और अभी लगभग 1:30 या 2 बज गए होंगे, वैसे टाइम तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और रितिका बना रही है अभी अपनी मौसी के लिए कोल्ड कॉफ़ी। वैसे ये खुद डेली एक टाइम तो कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर पीती है, क्योंकि चाय तो ये पीती नहीं है। जब भी इसका मन रहता है तो कॉफ़ी बना लेते हैं और दोनों बहन भाई पी लेते हैं। और हम तो देखे हैं चाय के शौकीन, तो हमें तो सुबह शाम दोनों टाइम चाय ही चाहिए रहती है। कॉफ़ी तो मैं बहुत कम लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादा गर्मी रहती है तब थोड़ी बहुत ले लेते हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में तो कॉफ़ी और लस्सी ये दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्म रहती है या ठंडी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि एक बार पीते हैं तब तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी रहती है। और ये जो डेली के खाने से अलग चीज़ें हैं ना, ये रितिका काफ़ी अच्छी बना लेती है। कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी बनाई थी। बाकी जो डेली की जैसे रोटी वगैरह बनाना, खाने की कोई भी चीज़ हो वो बनाने के लिए बोलती हूँ ना, तब तो इतनी जल्दी से काम नहीं करती है। और कुछ भी अलग बनाना रहता है तो वो झटपट तैयारी कर लेती है। और बस अभी हो गई है कविता की वापस जाने की तैयारी। और देखिए दिन कितनी जल्दी निकल गया, आप सब भी सुबह से साथ में जुड़े हुए हैं। खाना वाना खाया, थोड़ी सी देर बैठे बातें की, फिर ये चली गई थी। और आने के बाद फिर थोड़ी सी देर बातें हो पाई। गर्मियों में वैसे दिन इतना बड़ा हो जाता है, और आज का दिन तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी हम दोनों बहनों के मन में फिर भी ये रह गया कि 1-2 घंटा और रुक जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि गर्मियों में दिन थोड़ा सा लेट छिपता है। 8 बजे तक तो इतना ज़्यादा लेट नहीं रहता है, पर यह है कि जाना तो है ही। तो बस अभी इसको कर देते हैं विदा और फिर लगते हैं अपने काम पर। वैसे तो देखिए सुबह का काम तो मैंने मेरा दोपहर को ही समेट लिया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था। पर घर के छोटे मोटे करके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अभी लकड़ियाँ लेकर आऊँगी, गोबर वगैरह उठाऊँगी, तो ये सारे काम दिन छिपे से पहले ही निपटाने रहते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 7 बजकर 5 मिनट हो गई हैं, और दिन भी लगभग छिप सा गया है। कविता के जाते ही जल्दी जल्दी पहले अपना सारा काम निपटाया। आज तो गोबर का काम भी बाकी था, गोबर उठाया, भैंसों को थोड़ा सा चून मिलाया, ऐसे करके बस थोड़ा बहुत जो अपना शाम का काम था ना वो निपटाया। और अभी आ गई हूँ अपने किचन में। आज बनाने वाले हैं हमारे गाँव की एक स्पेशल देसी ड्रिंक, जो कि गर्मियों में लगभग हर घर में बनती है। तो ये मैंने खट्टा सुबह घोल कर रख दिया था, लस्सी में बाजरे का आटा मिक्स करके रख देते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा होता है। और बस अभी इसको हम पकाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने मेरी मिट्टी की हांडी तैयार की है, जो हम रितिका की बुआ जी के यहाँ से लेकर आए थे। एक तो पहले लेकर आए थे जिसमें हम दाल वगैरह बनाते हैं, तो वो तो दाल क्यों रखी है, तो ये एक और लेकर आए थे। तो अभी इस पर पहले तो मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद फिर राबड़ी बनाएंगे। मिट्टी लगा लेते हैं तो ये है कि थोड़ी सी मतलब मजबूत भी हो जाती है, और फिर बाद में धोने में भी आसानी रहती है। वो हांडी मेरी बिल्कुल काली पीली हो गई है साफ ही नहीं होती है, तो इसलिए इस हांडी पर पहले ही मिट्टी लगा कर तैयार कर लेते हैं। क्या करे तू अड़े के मौसम का टावरन देखो, क्या टावरन देखा है, टावर खेल रहा है
टापर खेलना है? आगे बड़े हाल जब तू भी खेलिया, तू भी खेलिया। कितना पानी पड़ेगा? 5 गिलास बस। 5 गिलास 5 जगह 4-5 गिलास पानी तो हो ही बढ़ जाएगा। तो जी बस अभी ये मैंने अंडे में 5 गिलास पानी डाल दिया और इसको रख दिया है चूल्हे पर। पानी में एक बार अच्छे से उबाल आने देते हैं। और देखिए मिट्टी की अंडे में बना रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ आंच नहीं जलाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच रहेगी तो हो सकता है कि हमारी हांडी फूट जाए। वैसे मेरी हांडी तो ये 2 है मेरे पास, काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा तेज़ आंच में हम खाना नहीं बनाते हैं। तो पानी में उबाल आने के बाद फिर मैंने वो लस्सी का घोल डाल दिया और लस्सी का घोल डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसको उबाल आने तक पकाया था। उबाल आने के बाद फिर डाल दिया ये नमक और बस एक बार अच्छे से मिक्स किया और राबड़ी को फिर चूल्हे पर ही छोड़ दिया। इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए अभी राबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इस आंडी को तो मैं उतार देती हूँ नीचे और चूल्हे पर रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। और गर्मियों के मौसम में देखिए राबड़ी है ना, गांव में हर घर में बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह आप 1 गिलास ले लीजिए, पेट और दिमाग दोनों ही ठंडे रहते हैं। हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है और वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। वैसे तो राबड़ी देखिए बाजरे के आटे से बनाई जाती है, बाजरे की तासीर गर्म रहती है, लेकिन हम लस्सी में भिगोकर छोड़ते हैं ना तो ठंडी हो जाती है। ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई कुछ देसी डिश हैं जो आज भी गांव में चलती हैं। तो बस आज की हमारी स्पेशल थाली बनकर हो गई है तैयार और राबड़ी देखिए हमारी ख़त्म हो गई है। वैसे तो राबड़ी हम रात को बनाते हैं तो सुबह लस्सी के साथ खाते हैं। और इसी बात पर मुझे हंसी आ रही थी अभी कि अभी सारी की सारी ख़त्म हो गई है, सुबह लस्सी में मिक्स करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बची है। आज पहली बार बनाई थी तो सब ने थोड़ी सी ज़्यादा ही खाई है। तो ये मैंने थोड़ी सी राबड़ी ले ली और इसमें थोड़ी सी लस्सी मिक्स कर लेंगे। वैसे दूध भी मिक्स करते हैं लेकिन हम हमेशा लस्सी ही मिलाकर खाते हैं। तो ये हो गई हमारी देसी ड्रिंक तैयार और साथ में देसी थाली। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैंने चना दाल बनाई है, सिंपल चूल्हे की रोटियां हैं और साथ में आज की हमारी स्पेशल डिश राबड़ी। तो बस आज के व्लॉग को हम थाली पर ही ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए